नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कमलनाथ बनाएंगे मध्य प्रदेश में फिर से सरकार। कमलनाथ का बड़ा ऐलान, नई रणनीति, नई चाल। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। 24 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 24 में से अच्छी खासी सीटें जीते कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो फिर से सरकार बना सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो उनकी सरकार बरकरार रह सकती है। लेकिन कमलनाथ ने इस बीच बड़ा ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है। उनका मुख्य उद्देश्य 23 से 24 सीटें प्राप्त करना है। लेकिन आज के समय कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर जीत रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे उनकी सीटों की बढ़ोतरी होती जाएगी। मीडिया से रूबरू होते समय कमलनाथ ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी व सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की है और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का काम किया, इससे ये बात जरूर निकलती है कि वे सत्ता के लोभी है, लालची है। लेकिन आपको बताते कि कमलनाथ ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से जब भाजपा ने कांग्रेस के 22 बागी विधायकों को कैप्चर कर लिया था तो उन विधायकों से उनकी बातचीत हुई थी और वे कह रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन वे ज्यादा कॉन्फिडेंस में रह गए। कॉन्फिडेंस और मनोबल अधिकता के कारण वे आत्मघात हो गए, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। लेकिन कमलनाथ की दोबारा सरकार बनाने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में उन्हें बहुत बड़ा चेहरा जरूर मिल गया है। चंबल, ग्वालियर, अचंबल क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हारती थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती थी, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया व उनके खास समर्थक विधायकों को अपनी तरफ करके भारतीय जनता पार्टी ने इन स्थितियों को मजबूत अवश्य कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि 24 में से 23 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी जो पीछे चुनाव में जीती थी। लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में अच्छी खासी सीटें हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि सिंधिया के बगैर किस तरह, कहां से किस कैंडिडेट को उतारा जाए और किस तरह इस चुनाव को कैंपेन किया जाए। हालांकि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी सिंधिया के विरोध में जो है प्रचार प्रसार करेगी। बीजेपी और सिंधिया एंटी वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसी के लिहाज से कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इस मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी या भाजपा अपनी सरकार जो है उपचुनाव के बाद बरकरार रख पाएगी। ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मुताबिक क्या लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।